तो बच्चों हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर में हम लोगों ने इनिशियल पोर्शन पूरा कंप्लीट कर लिया। उसके बाद में हम लोगों ने रेट क्या होती है, कैसे कैलकुलेशन करते हैं, डेरिवेशन सारा खत्म कर लिया। इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखे थे हम लोगों ने। और उसके बाद में हमने क्या किया, हमने बहुत सारे टाइप की न्यूमेरिकल्स कर लिए, राइट। अब एक छोटा सा टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर के अंदर ही, जिसको बोला जाता है क्या, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का मतलब समझते हो ना सारे, झूठा, नकली, फॉल्स, है ना। देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है। स्यूडो मतलब झूठा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मतलब स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो मतलब ऐसे समझना, क्या होता है, कुछ रिएक्शन दिखने में तो ऐसा लगता है कि सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर यानी हायर ऑर्डर काइनेटिक्स की रही होगी, लेकिन किसी वजह से वो कैसी हो जाती है, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की। ऐसे रिएक्शंस को आप क्या बोलोगे, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। एक एग्जांपल से समझाते हैं आपको। देखो जैसे क्या आप लोगों ने एस्टर सुना है। एस्टर क्या होता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ओ आर डैश, यही तो होता है एस्टर। अगर मैंने क्या किया, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस कराया इन एसिडिक मीडियम, तो आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, एसिडिक मीडियम में जो एस्टर होता है वो हमें क्या देता है, तो बेटा ये देता है कार्बोक्सिलिक एसिड अलोंग विथ अल्कोहल, यही तो होता है। इसको बोला जाता है हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर। अब ना क्या होगा, रिएक्शन मिक्सचर में अगर मैंने आपको बोला कि मेरे पास एस्टर का अमाउंट लिमिटेड है, लेकिन मेरे पास वाटर का अमाउंट तो बहुत ही ज्यादा है, एक्सिस के अंदर है। क्या आप लोगों ने लिमिटिंग रिएजेंट पढ़ा है। मान लो मेरे पास में 10 मोल्स ऑफ एस्टर था और 1000 मोल्स ऑफ क्या था, वाटर था। अब क्या होगा, 1 मोल ऑफ एस्टर को रिएक्शन करने के लिए 1 मोल ऑफ वाटर ही तो चाहिए। अब क्या 10 मोल्स जो है वो पूरा का पूरा 1000 से रिएक्शन करेगा या पहले ही फिनिश हो जाएगा। तो एस्टर तो पहले फिनिश हो गया, और अगर एस्टर पहले फिनिश हो गया तो इसका मतलब वो क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट। समझ गए ना। तो देखो अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लॉ लिखती तो क्या लिखा जाता, रेट ऑफ दिस रिएक्शन इज इक्वल टू व्हाट, के मल्टीप्लाई बाय, हमें लग रहा था कि ये जो रिएक्शन है उसके अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड कर रही थी किसके ऊपर, एस्टर पे भी और वाटर पे भी, ऐसा हमें लग रहा था। तो दिखने में शक्ल से ये बहुत मासूम लग रही थी, ऐसा नहीं होगा। दिखने में हमें कैसे लग रही थी, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, 1 + 1 2 ही तो हो गया। बट हुआ क्या, इस चीज की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, बहुत ही ज्यादा, तो इसका मतलब रेट क्या हो गई, इसके इंडिपेंडेंट हो गई। देखो ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट आएगा, तो रेट इज इक्वल टू व्हाट, के डैश इनटू एस्टर का कॉन्सेंट्रेशन। इसको कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो आप सुनो ध्यान से, क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कई बार 1 मार्कर और 2 मार्कर में पूछा जाता है, और एनसीईआरटी के 2 स्टैंडर्ड एग्जांपल्स तो हमेशा पूछे जाते हैं। बेटो क्या होती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, रिएक्शंस व्हिच seems to be second or higher order, but due to excess concentration of one reactant, it becomes first order reaction, is known as स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और इसके 2 स्टैंडर्ड एग्जाम्पल हैं, उसमें से एक तो मैंने आप लोगों से डिस्कस कर लिया, कौन सा था, एस्टर का हाइड्रोलाइसिस। दूसरा एग्जाम्पल देखो, वो भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल होता है, हाइड्रोलाइसिस ऑफ कैन शुगर और इनवर्ट शुगर। क्या होती है कैन शुगर, C12H22O11, दिस इज योर कैन शुगर। जब हम क्या करते हैं, कैन शुगर का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं किसमें, एसिडिक मीडियम के अंदर, तो हमें मिलता है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज अलॉन्ग विथ 1 मोल ऑफ फ्रक्टोज, ऐसे होता है, ठीक है। इन्वर्जन क्यों बोलते हैं इसको, इनिशियली जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर होता है कैसा होता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और आफ्टर हाइड्रोलाइसिस ये कैसा हो जाता है, लीवो रोटेटरी। तो क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का इन्वर्जन हो गया, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। डेप्थ आप लोग आगे बढ़ोगे हेलो एल्केन्स के अंदर और ऑर्गेनिक में। अभी ऐसे समझो, अगेन मुझे देखने में क्या लग रहा था कि रेट ऑफ रिएक्शन वॉज के मल्टीप्लाई बाय सुक्रोज का कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1 मल्टीप्लाई बाय वाटर के कॉन्सेंट्रेशन का पावर 1। इट सीम्स टू बी अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, राइट। बट हुआ क्या, ये इसके इंडिपेंडेंट हो गई वाटर के एक्सेस की वजह से। तो अब नया रेट लॉ क्या बनेगा, ये वाला बनेगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। बट एनसीईआरटी के दोनों स्टैंडर्ड एग्जाम्पल जरूर ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। आई होप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया होगा। सीबीएसई लेवल तक जनरली इससे न्यूमेरिकल थोड़े कम पूछे जाते हैं, यहाँ से जनरली डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ही पूछे जाएंगे, ठीक है। हायर लेवल पे जाओगे, कॉम्पिटिशन की तरफ जाओगे, तो वहाँ पे क्या होगा, इससे भी न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, ठीक है। आई होप यहाँ तक का सबको क्लियर हुआ होगा।